हेलो एवरीवन। मैंने हमेशा देखा है कि हम में से बहुत सारे राइडर्स इंजन ऑयल को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप किसी का भी कॉपी नहीं कीजिए, ये एक मिस्टेक होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को बस ध्यान से समझना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इन फ्यूचर आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, जैसा कि मैंने अपनी बाइक के साथ किया है। देखो, एक्सट्रीम 160R के लिए 10W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल को रिकमेंड किया गया है। तो इसकी जगह पे अगर आप कोई दूसरा ग्रेड या फुली सिंथेटिक सेम ग्रेड का ही इंजन ऑयल यूज़ करोगे तो एक्सट्रीम 160R में जो पावर है 15 bhp, ये बढ़कर 16 bhp का नहीं हो जाएगा। जो पहले था वही रहेगा, क्योंकि इंजन ऑयल एक लुब्रिकेंट होता है जिसका मेनली बस दो ही काम है। पहला, इंजन कंपोनेंट्स को अच्छे से लुब्रिकेटेड रखना जिससे फ्रिक्शन कम हो, और दूसरा, इंजन से जो हीट जनरेट होता है कंबसन चेंबर और वेरियस इंजन कंपोनेंट से उनको रिड्यूस करना जिससे लॉन्ग टर्म तक इंजन स्मूथली वर्क करते रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए। बट अगर आपने अपनी बाइक में गलत ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ कर लिया तो यही चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं करती हैं। सो थोड़ा ग्रेड के बारे में समझते हैं। देखो, इंजन ऑयल पे जो आप ये ग्रेड देखते हो लाइक 10W30, ये ऑयल की विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप कह सकते हो किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन या फ्लो करने का तरीका। लाइक आप वाटर और हनी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाटर की विस्कोसिटी लो होती है तो वो बहुत इजीली फ्लो करता है, वहीं पर हनी में गाढ़ापन ज़्यादा होता है तो वो काफ़ी स्लोली फ्लो करेगा, राइट। बट हमारी बाइक्स के इंजन ऑयल स्पेशली मल्टी विस्कोसिटी ऑयल्स होते हैं। मतलब उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो अपने विस्कोसिटी को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंजन टेम्परेचर। सो इन एन इंजन ऑयल ग्रेड लाइक 10W30, 10 ये सिग्निफाइज करता है कि ऑयल कोल्ड कंडीशन में कितना इजीली फ्लो करता है, खास करके विंटर में। इसीलिए फर्स्ट नंबर के बाद W लिखा होता है, मतलब विंटर। जैसे कि जब हम अपनी बाइक को अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग कोल्ड स्टार्ट भी बोलते हैं, तो इंजन ऑयल की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम अपनी बाइक को इजीली स्टार्ट कर पाते हैं। क्योंकि ऑयल का फ्लो परफेक्ट होता है तो इंजन कंपोनेंट्स इजीली लुब्रिकेट हो जाते हैं कोल्ड टेम्परेचर में भी, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड अगर आप इस नंबर को कम करते जाओगे तो फ्लो और भी अच्छा होते जाएगा, और बढ़ाने पे फ्लो कम होते जाएगा। वेल, अभी जो सेकंड नंबर है 30 रिप्रेजेंट्स द ऑयल विस्कोसिटी एट नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स। लाइक जैसे जैसे इंजन गर्म होता है ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे हायर टेम्परेचर्स पे भी इफेक्टिव लुब्रिकेशन मिल पाए। एंड इंजन ऑयल की इसी प्रॉपर्टी की वजह से इंजन कंपोनेंट्स हायर टेम्परेचर पे भी स्मूथली वर्क करते हैं और प्रॉपरली लुब्रिकेटेड रहते हैं, जिससे हम अपनी बाइक की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और जब आप इस नंबर को बढ़ा दोगे तो ऑयल की थिकनेस और इंक्रीज हो जाएगी, जिससे और भी बेटर लुब्रिकेशन मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। एंड इंजन ऑयल्स की क्वालिटी और कंपोजिशन को डिस्क्राइब किया जाता है मिनरल, प्रीमियम मिनरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक एंड फुली सिंथेटिक टर्म से। और यहाँ पे मैंने जो क्वालिटी बोला है ना, उसका मतलब खराब या अच्छा से नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि मिनरल ऑयल सबसे बेसिक इंजन ऑयल होते हैं, जिसको सिर्फ लोअर सीसी मीन्स 100cc तक की बाइक्स के लिए ही रिकमेंड किया जाता है। वहीं पे फुली सिंथेटिक सबसे एडवांस लेवल की इंजन ऑयल होती है, जिसको स्पेशली लैब में क्रिएट किया जाता है, जो सिर्फ 300cc के ऊपर की बाइक्स के लिए होते हैं या डिमांडिंग कंडीशंस के लिए। वेल, अब सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आप अपनी बाइक के लिए परफेक्ट इंजन ऑयल कैसे सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग स्टाइल। देखो, इसके लिए बस हमें सिंपल सा ये 8 स्टेप टेस्टिंग करना होगा। फर्स्ट, विस्कोसिटी टेस्टिंग। सेकेंड, शेयर स्टेबिलिटी टेस्टिंग। थर्ड, टेम्परेचर टॉलरेंस टेस्टिंग। फोर्थ, वियर प्रोटेक्शन टेस्टिंग। फिफ्थ, फ्रिक्शन टेस्टिंग। सिक्स, इंजन क्लीनिनेस टेस्टिंग। सेवेंथ, फ्यूल इफिशियंसी टेस्टिंग। एंड एट, कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग। आप इनके बारे में डिटेल में सर्च कर सकते हो। एंड ये तो कुछ बेसिक से टेस्ट थे, इसके अलावा कुछ और भी टेस्टिंग की जाती है। तब जाके एक बाइक मैन्युफैक्चरर किसी भी स्पेसिफिक बाइक या मॉडल के लिए डिसाइड करता है कि कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट होगा। लाइक अगर एक्सट्रीम 160R की ही बात करें तो इसके इंजन की जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही इन सारे टेस्ट को किए गए होंगे। तब जाके 10W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल को रिकमेंड किया गया है, ताकि आप बाइक 10 की स्पीड में चलाओ या 130 की स्पीड में, दोनों ही जगह उतनी ही स्टेबल रहे। तो अब आप ही मुझे बताओ, ये जितनी भी सारी टेस्टिंग की जाती हैं एक परफेक्ट इंजन ऑयल को सिलेक्ट करने के लिए, इसमें से हम लोग कोई भी टेस्टिंग खुद से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो हम लोग किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि दूसरी ग्रेड के इंजन ऑयल हमारी बाइक्स के लिए परफेक्ट होंगे? वेल, इसको बस दो ही लोग बता सकते हैं। पहला, बाइक मैन्युफैक्चरर, और दूसरा एक एक्सपीरियंस राइडर, जिसके पास राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ बाइक की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जिसमें से हम सभी लोगों की राइडिंग एक्सपीरियंस डे बाय डे तो इंक्रीज हो ही रही है, और अगर आप लोग साथ साथ रहेंगे तो धीरे धीरे बाइक के बारे में भी नॉलेज हम लोगों की अच्छी हो जाएगी। बट अभी के लिए बेटर यही होगा कि हम लोग रिकमेंडेड इंजन ऑयल यूज़ करें। हाँ, मुझे काफ़ी सर्च करने पे ये पता चला कि अगर आपकी राइडिंग स्टाइल थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम इन हाई स्पीड, या आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तो सेमी सिंथेटिक की जगह पर सिंथेटिक यूज़ कर सकते हो। सिर्फ सिंथेटिक, नॉट फुली सिंथेटिक, दोनों में बहुत अंतर है। एक बात और है, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था दूसरी ग्रेड के इंजन ऑयल पे। हालांकि मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि रिकमेंडेड इंजन ऑयल ही बेस्ट होते हैं, बट फिर भी मेरी वजह से आप में से किसी ने इंजन ऑयल चेंज कर लिया है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
आप अगली बार से रिकमेंडेड या एक लेवल अप सिंथेटिक ही यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग स्टाइल, बट ऑलवेज रिमेंबर ग्रेड कभी नहीं चेंज करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ राइड।